हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग को फिर से एक बार आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में स्वागत है। मैं प्रभात सर फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था आपके लिए कि किसी का चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिधर मन करता है उधर चलता है, वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलते, जिसके कारण उसका औसत वेग शून्य होता है। ऐसा सुने थे हम लोग, लेकिन आज आप देखेंगे इसमें। इससे पहले एक बार अगर सब्सक्राइब कर लो, जो नहीं किए, जो किए हो उसको थैंक यू, जो नहीं किए हो उसको करो और कमेंट करो, लाइक करो। अब देखो, मैं आज बात करते हैं कि हमने क्या करेंगे कि जब ध्यान से देखना, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो कॉन्सेप्ट है कि जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ध्यान से देख, क्या है कि मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चालक तार को जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाए, जब हम किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ देंगे तो जोड़ा जाता है, तो चालक तार के सिरों के बीच, जो चालक तार होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर कौन चीज उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर? कि जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके चालक तार के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और वह विभवांतर आपके लिए कितने के बड़ा, और उस विभवांतर के कारण कौन उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लें मेरे पास एक बैटरी है, ये कौन चीज है? बैटरी। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है। बैटरी कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। हमें क्या कर सकता है? बैटरी 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। आप इसका अर्थ समझ में आया? अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो उसका क्या मतलब है? अगर बैटरी 10 वोल्ट का है उसका मतलब है कि बैटरी 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। ध्यान से सुन कि जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा, ध्यान से देख, जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच क्या चीज उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर कौन सी उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देख, मैंने एक किसका है? ये बैटरी है। क्या बैटरी में जानता है ये बड़ा लाइन क्या है? प्लस होता है, और छोटी लाइन क्या होता है? माइनस। ये बड़ा लाइन मतलब ज्यादा और छोटी लाइन मतलब कम। माइनस मतलब इधर है कम और इधर क्या है? ज्यादा। इस बात को ध्यान में रख, इधर ज्यादा और इधर कम है, तो ये कितना ज्यादा है? तो 10। इधर कितना कम है? तो 10। अब देख तुम्हारे पास कि भाई इसका मतलब है 10 वोल्ट का बैटरी, मतलब बैटरी 10 वोल्ट का विभवांतर क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है। क्लियर? अब देख, मैंने कोई एक चालक तार लिया,
ये हमारे पास कोई एक चालक तार है। अब देख, इस चालक तार में मैंने एक बैटरी ऐसे जोड़ दिया, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। अब ये एक चालक तार है, अगर इस चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ा, कितने से, 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा। तो जब चालक तार को हमने 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा, अब देखो इस बात को कि मैंने क्या किया है, चालक तार को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। अभी पूछा जाए कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो क्या लिखेंगे, 10 वोल्ट। अभी हम क्या लिख सकते हैं कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर कितना, 10 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। फिर से देख ले इस बात को कि जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, अब अगर मेरे पास एक बैटरी है, देखिए इस बैटरी प्लस मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम। इस बैटरी का देखो कितना है, 10 वोल्ट का बैटरी। इसका क्या मतलब है कि बैटरी 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। हमेशा याद रख, बैटरी किस चीज के लिए जोड़ा जाता है, विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए। अब देख मेरे पास 10 वोल्ट का बैटरी था, उससे मैंने किसको जोड़ा, चालक तार को। तो चालक तार का एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये। बता, इस दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट। कोई दिक्कत तो अब इसमें नहीं है आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं। अगर मान ले मैं फिर से इसको अगर तुम लोग को दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखो इस बात को अच्छे से, इसको समझ सकते हो। फिर से अभी आपको बोला गया कि जब भी किसी चालक तार को जोड़ा जाएगा बैटरी से तो चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। कोई दिक्कत है इसमें। अब देख इस बात को कि मेरे लिए अगर एक कोई चालक तार है, ध्यान से देखा अब इस चीज को, ये चालक तार है, इस चालक तार से मैंने एक बैटरी जोड़ा जिस बैटरी है 10 वोल्ट का। अब देखिए प्लस, तो ये साइड भी प्लस और इधर माइनस। ये मेरे पास कौन चीज है, चालक तार। अभी बता, अगर मैं पूछूं कि अगर इसका एक सिरा है ए और दूसरा सिरा है बी, तो मैं अभी क्या लिख सकता हूं कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर कितना, 10 वोल्ट। अच्छा, इस चालक तार को विभवांतर किसने दिया, बैटरी ने दिया। इस चालक तार को विभवांतर किसने दिया, बैटरी दिया। अब इस चालक तार को विभवांतर बैटरी ने दिया, कितना दिया, 10 वोल्ट। अब देखिए इसका मान लेते हैं कि इस चालक तार की लंबाई L बराबर है 2 मीटर। ठीक है, और इधर है प्लस मतलब कौन चीज ज्यादा, ये माइनस, तो इस तरफ कौन चीज कम। तो विद्युत इसके अंदर में एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ई विद्युतीय क्षेत्र। अब देख इसके अंदर में एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इधर तो प्लस है तो ज्यादा, माइनस है तो कम। अब इसमें हमारे पास क्या चीज हो गया, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न। क्योंकि अभी क्या लिखाया गया कि जब चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, विद्युतीय क्षेत्र को कौन चीज से सूचित करेंगे, ई से, की दिशा किधर होती है, उच्च विभव यानी प्लस से निम्न विभव माइनस की ओर। अब देख तो यहां पर प्लस है, ये माइनस, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ए इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्र। अब देख इस बात को हमारे लिए कि विद्युतीय क्षेत्र हमारे लिए कैसा हो गया। अब देख तो
फिर से ध्यान रख कि जब भी चालक तार को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के बीच, चालक तार के बीच, सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। बैटरी का क्या काम है? विभवांतर देना। और उस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर क्या चीज उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। अब देख, मैं एक सूत्र आता है जो आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, विभवांतर बराबर यहां क्या होगा? विभवांतर भी बराबर होगा विद्युतीय क्षेत्र गुणे चालक तार की लंबाई। यहां क्या लिखना है कि सूत्र ऑलवेज रिमेंबर, विभवांतर बराबर विद्युतीय क्षेत्र गुणे चालक तार की लंबाई। तो बता, विभवांतर तो मुझे कितना दिया बैटरी ने? 10 वोल्ट। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। तो बता, मैं यहां लिख सकता हूं 10 वोल्ट बराबर, यहां पर विद्युतीय क्षेत्र को कौन चीज से सूचित करेंगे? ई से। और यहां कितना हो गया? 2 मीटर। तो बता, तो आप कितना लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 10 वोल्ट बट्टा 2 मीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं? 5 न्यूटन बट्टा मीटर, न्यूटन बट्टे कूलम। अब देख इसको, यही हमारे लिए कौन चीज है? विद्युतीय क्षेत्र। तो क्या, अब आप बताओ बच्चों, क्या आपको अगर किसी चालक तार से बैटरी को जोड़ दिया जाए और तब पूछा जाए कि बता कि उस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना है, तो क्या निकाल सकते हो? जब आपको दिया जाए कि चालक तार से हमने एक बैटरी को जोड़ लिया और उस बैटरी को जोड़ने के बाद चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ा और उसके बाद पूछा जाए कि उस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना है, तो निकाल सकते हो। चलते एक दो क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं। इसको पॉज करो, लिखो। क्या कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम लोग? अगर मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब मान लो कि मेरे पास एक चालक तार है, ये चालक तार। इस चालक तार, ये है मान लो कि इसके 20 वोल्ट का बैटरी और इसकी लंबाई है 5 मीटर। ठीक, हमसे पूछा कि चालक तार के सिरों के बीच, ये इधर क्या है? प्लस और ये माइनस, सिरों के बीच विभवांतर, पहला में। दूसरा में पूछा चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र। अब बता, क्या मैं आप लोग क्या आप इसको निकाल सकते हो? आसानी से निकल सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तो बहुत आसान है। बता, इस चालक तार का विभवांतर कितने के बराबर होगा? 20 वोल्ट। अभी हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर बैटरी के द्वारा दिया गया विभवांतर। कोई दिक्कत इसमें? तो बता, बैटरी कितना विभवांतर दे सकता है? दैट इज द 20 वोल्ट। हमारे पास आंसर हो गया। तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर बैटरी के द्वारा दिया गया विभवांतर, तुम निकल गया मेरे पास। अब क्या पूछा? चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र। क्या विद्युतीय क्षेत्र यहां ई होगा और किधर से किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर, मतलब ज्यादा से कम की ओर। अब बता, मैं क्या लिख सकता था? यहां विभवांतर बराबर विद्युतीय क्षेत्र गुणे चालक तार की लंबाई। अब देख, विभवांतर मेरे पास है कितना? 20 वोल्ट। विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, चालक तार की लंबाई कितना है? 5 मीटर। क्या ई बराबर लिख सकते हैं 20 वोल्ट बट्टा 5 मीटर इक्वल टू 4 कौन चीज आपके लिए? न्यूटन बाय कूलम। याद रखना, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक जो आपका होगा वो कितने के? न्यूटन बट्टा कूलम। कोई कंफ्यूजन है इसमें?
कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे फिर अगला सवाल देखें। चलो अब देखो आज हम लोग अब क्या करते हैं। देख लो, अब देख मेरे पास अब अगला सवाल जब हम बात करेंगे तो क्या कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या? अगला सवाल हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। मेरे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई अगर इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र दिया मान लो 10 न्यूटन बाय कूलम और इसकी लंबाई दे दिया मेरे पास 2 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा बैटरी का विभवांतर निकालें। हमसे क्या पूछा? बैटरी का विभवांतर निकालें। क्या बना सकते हो? तो सबसे पहले क्या करो, पॉज कर लो, खुद से बनाओ, जब ना बने तब देखो। क्लियर? अब आप देख मेरे बैटरी का विभवांतर निकालें। हमने क्या पढ़ा है कभी कि चालक तार, सॉल्यूशन देख, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर क्या चीज? बैटरी का विभवांतर। अब देखो मेरे पास चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर बैटरी का विभवांतर। तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर का क्या सूत्र होगा? विद्युतीय क्षेत्र गुणे चालक तार की लंबाई। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युतीय क्षेत्र बराबर यहां देख बैटरी का, बैटरी का विभवांतर। अब इस बात को देख, तो विद्युतीय क्षेत्र मेरे पास कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन बाय कूलम। तो डाल सकते हैं 10 न्यूटन बाय कूलम। अब देख चालक तार की लंबाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। अब मेरे पास क्या लिख सकते हैं? बैटरी का विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। सबको पता है विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। आप बता कितना हो गया? 10 दूना 20। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बैटरी का विभवांतर भी बराबर 10 दूना 20 वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें? अब बताए कितने वोल्ट का बैटरी है? 20 वोल्ट का बैटरी है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर, यानी ज्यादा से कम की ओर, हाई से लो की ओर। बैटरी का क्या काम है? विभवांतर देना। और जैसे ही बैटरी हम चालक तार को विभवांतर देगा, जब बैटरी चालक तार को विभवांतर देगा तो चालक तार के अंदर क्या चीज उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। और उस विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ज्यादा से कम की ओर, प्लस से माइनस की ओर। क्या अब हम सारा ढंग से निकाला जा सकता है? निकाल सकते हैं सारी चीजों को। चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे शायद और तुम लोग के लिए क्लियर हो जाए। इसको पॉज करके लिख सकते हो। अब अगर मान लो मेरे पास एक अगला सवाल है कुछ इस तरह से, देखो कि मेरे पास एक चालक तार है। ठीक, अब इस चालक तार ये दे रहा है इसे कितना? मान लो 50 वोल्ट दे रहा है, प्लस माइनस। इसके अंदर कौन चीज है? विद्युतीय क्षेत्र। कितना? आपके लिए 2 न्यूटन बाय कूलम। पूछता है कि चालक तार की लंबाई क्या है? ये एक कौन चीज है? विद्युतीय क्षेत्र। ये कौन चीज है? बैटरी का विभवांतर बराबर कौन? इसको क्या लिख सकते हैं? बैटरी का विभवांतर बराबर चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब जो बैटरी ही तो देगा ना चालक तार को, तो हम क्या लिख सकते हैं? बैटरी का विभवांतर मतलब चालक तार
के सिरों के बीच विभवांतर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब देख मेरे पास है कि बैटरी का विभवांतर बराबर चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर यहां दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई पूछा, लंबाई L बराबर वाट, लंबाई कितनी होगी? तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, लंबाई जब पूछा तो हम क्या लिख सकते हैं, बैटरी हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र गुने चालक तार की कौन चीज, लंबाई। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अब बता, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर किसके बराबर, बैटरी के विभवांतर के बराबर। तो क्या हम इसके जगह पर बैटरी का विभवांतर लिख सकते हैं, कितना, 50 वोल्ट। और बता, अब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना है मेरे पास, तो विद्युतीय क्षेत्र है 2 न्यूटन बाय कूलम। हमको क्या पूछा है, लंबाई। क्या हम इसको इधर ला सकते हैं, 50 वोल्ट गुने कूलम बाय 2 न्यूटन इक्वल टू L, क्या लिख सकते हैं, 25। तो L बराबर 25 मीटर। लंबाई कितने के बराबर हो गई, 25 मीटर के। क्या मैं समझूं कि तुम लोग अब इसको अच्छे से समझ रहे हो फिजिक्स को? अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर? फिर मैं जितना अच्छा हो सकता हूँ आप लोग के लिए करूँगा। इससे पहले मेरे लिए जितना हो सके सबको कहो सब्सक्राइब करने के लिए, इसको शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको अच्छा पसंद आता है वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करो। ठीक है? लव यू ऑल।